भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरा याद रखता है। मनुष्य का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है, फिर क्यों दुख उसके जीवन में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय भी बीत जाएगा। समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता। दुख आया तो एक दिन जाएगा ही, और सुख आया तो वह भी एक दिन जाएगा ही। और यह भी तय है कि दोनों बारी बारी वापस लौट कर आएंगे, क्योंकि यही जीवन है। वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और ना दुख से दूर भागता है, ना शौक करता है ना लालसा करता है। सबसे पहली और आवश्यक बात यह जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में यह सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी ना हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत जान ही नहीं पाता। परमात्मा से कुछ मांगने पर ना मिले तो उदास मत होना, क्योंकि परमात्मा वही नहीं देता जो तुमको पसंद है, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने सवाल पूछा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसे सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व था। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म के विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसी को चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य से उसका साथ वहीं नहीं छूटा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का सारा धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे धर्म कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो,
इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहा है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में ही मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है, आत्मा अमर है। इसलिए व्यर्थ की चिंता से मुक्त होकर कर्म के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। बुरे वक्त में क्रोध करने से इंसान का पतन आरंभ हो जाता है। क्रोध करने से लगातार भ्रम की स्थिति बनने लगती है। क्रोध करने से व्यक्ति अच्छे और बुरे परिणाम में फर्क करना भूल जाता है, जिस कारण से मनुष्य की तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है और वह अपने नैतिक पतन की राह पर चल पड़ता है। अगर व्यक्ति अपने मन पर काबू करना सीख ले तो वह हर तरह की बाधा को आसानी से पार कर सकता है। इसलिए मनुष्य को हर हाल में अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।